हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी का एक नया चैलेंज जिसका नाम डॉज है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो मशीन है उसे स्टार्ट पे कर दिया था और जो हमारा ट्राई हैकमी का वीपीएन है उसको भी मैंने कनेक्ट कर लिया था। मेरे को आईपी असाइन हो चुकी है जो ट्राई हैकमी की है। ठीक है, तो मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। रूम जी डॉज रूम जी डॉज के नाम से। और मेरे को जो आईपी मिली हुई है इस पे सबसे पहला हम काम कर सकते हैं एक nmap स्कैन रन करना। अग्रेसिव स्कैन रखेंगे और मिनट रेट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 3000 ताकि ये थोड़ा फास्ट रहे। और इसके अलावा मैं जो कर सकता हूँ वो है इसको आउटपुट सेव करना। मैं हमेशा nmap डॉट रिपोर्ट नाम से इसको सेव करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ प्रेटी मच इट और मैं एंटर हिट करता हूँ। ये एक nmap स्कैन स्टार्ट करेगा और ये यूजुअल से थोड़ा फास्ट रन होगा। अगर मैं नॉर्मल विदाउट मिनट रीड के करता तो इसको बहुत टाइम लगता कंप्लीट करने में स्कैन, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मिनट रेट ज़्यादा रख लिया है। इसकी रेट इसकी जो स्पीड है वो डिसेंट है। तब तक हम जाके इस आईपी एड्रेस को विज़िट करके देख सकते हैं। हो सकता है इसमें पोर्ट 80 जो है वो हमारा ओपन हो। फॉरबिडन पोर्ट 80 जो है हमारा वो फॉरबिडन आ रहा है। ठीक है, हम इसको भी बाईपास करने का ट्राई कर सकते हैं। फॉरबिडन बाईपास हैक ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब इससे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बाईपास करने का। ओ, ये तो ठीक है, हम अपने रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें एक एस एस एच पोर्ट ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है, एच टी टी पी एस पोर्ट ओपन है एंड दैट इज़ इट। तो इसमें हमारे पास एस एस एल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। कॉमन नेम डॉट डॉट टी एच एम। जैसे ही हम ये डोमेन नेम पढ़ते हैं उसी से हमें सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें जो है वो अपने ई टी सी फॉरवर्ड स्लैश होस्ट फाइल को चेंज करना है। और मेरे को लगता है वही हम करने वाले हैं अब। पर लेट्स सी है उसके आगे क्या है। कंपनी का नेम दे रखा है हमें। इसके अलावा टोक्यो कंट्री वगैरह दे रखी है और सब ऑल्टरनेटिव नेम्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे हमको कुछ सब डोमेन्स भी दे रखे हैं इसके, मतलब जो सर्टिफिकेट के अंदर ही कुछ सब डोमेन्स भी लिस्ट हुए हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम होस्ट फाइल को एडिट करते हैं ताकि हम इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकें। आई डोंट थिंक कि हम इसको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू होस्ट फाइल। ठीक है, तो मैंने सारे की सारी जो भी हमारे सब डोमेन्स थे और उसको मैंने हमारे जो होस्ट फाइल थी उसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो लेट्स सेव दिस फाइल और चलते हैं अ, अपने इनकॉग्निटो वाले जो ब्राउज़र था उस पर एंड लेट्स ट्राई एंटरिंग इट। अब ये तो नहीं खुलेगा। डी ओ डॉट डॉट एच टी एच एम। ठीक है, ये सब कुछ तो मेरे को फेक लग रहा है। ये ओपन नहीं होगा। कुछ नहीं खुल रहा है। सर्च ऑप्शन है लेकिन आई डोंट थिंक ये भी वर्क करेगा। नहीं, रीड मोर भी वर्क नहीं कर रहा है। इसमें कुछ डाल के देखें तो दिस इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, इसमें तो कुछ
है नहीं. लेट्स चेक अदर डोमेन्स. ब्लॉग. यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स. परमिशन डिनाइड है इसमें भी. Hmm. ठीक है, इसमें भी हमारे पास, ये हमारे पास PHP की कॉन्फ़िग फाइल है बेसिकली. तो इसको भी हम देख पढ़ सकते हैं. इसमें हमें कुछ वैसे तो ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो हमें खास मिल सकती है, वो है हमारी ये देखो, जो डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट रूट है, उसमें अगर आप देखो तो ये हमारा जो है यूजुअली क्या होता है जब हम अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं. इसमें बाय द वे अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है, अपाचे 2.4.41. जब हम अपने लिनक्स में अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जो हमारा जो रूट डायरेक्टरी होती है किसी भी वेबसाइट की जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो होती है हमारी var/www/html, और उसके अंदर जो हमारी index.html या PHP फाइल होती है वो हमें रिफ्लेक्ट होती है. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये बहुत वैसे ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमारे जो DNS, ये जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन्स मेंशन्ड है, सब डोमेन्स मेंशन्ड है. तो जिसकी वजह से अलग अलग डायरेक्टरीज भी अवेलेबल होंगी. तो इसका हमें एक आइडिया यहाँ से भी मिल जाता है, हम अगर PHP वाली कॉन्फ़िग फाइल को विज़िट करें. अगली वाली फाइल को विज़िट करके देखते हैं. ठीक है, ये मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. टच मी नॉट डॉज डॉट THM. लेट्स चेक. ठीक है, इसमें भी फॉरबिडन आ रहा है. आई होप कोई तो खुली हो. इसको कॉपी करते हैं एंड व्हाट आर वी गोना डू, आर वी गोना पेस्ट इट अप. ठीक है, इसमें हमें फॉरबिडन नहीं आया, इसमें रिस्पॉन्स 200 आया है. और पेज सोर्स देखें अगर, देखो इसमें कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इसकी बॉडी में हमारे पास एक तो जो CSS फाइल है वो दे रखी है हमें. इसके अलावा cf.js दे रखा है. ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को. firewall.js, ये कुछ मेरे को लग रहा है काम की चीज़ है. मेक एन ajax रिक्वेस्ट यूजिंग fetch. देख सकते हैं इससे हमें एक firewall 10110.php के बारे में पता लगा है. और ये जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल है, JS फाइल है, ये इसको फैच कर रही है. तो हम भी इसको फैच करके देखते हैं, बट अपने तरीके से. कूल, यहाँ पे हमारे पास UFW इंटरफेस है, और यहाँ से हम UFW से रिलेटेड कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जिनको नहीं पता UFW क्या होता है, UFW बेसिकली उबंटू के अंदर एक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है, जिससे हम फायरवॉल को कॉन्फ़िग कर सकते हैं. मतलब सिंप्लीफाइड प्रोग्राम होता है एक बहुत ज़्यादा. ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और उसकी कमांड्स भी बहुत सिंपल होती हैं, जिनको एग्जीक्यूट करके हम फायरवॉल में चेंजेस कर सकते हैं. और कौन से पोर्ट पे एक्सेस अलाउ करना है वो सब पे हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पे सारे के सारे पोर्ट्स जिन पे एक्सेस अलाउड है और जिन पे नहीं है, वो सब कुछ मेंशन्ड हो रखे हैं. और एक जो पोर्ट मेरे को यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है 21, क्योंकि बाकी सारे पोर्ट्स तो हमने ऑलरेडी Nmap स्कैन में देख लिए थे. लेकिन 21 पोर्ट था जो कि FTP का होता है, वो जो हमारे Nmap स्कैन में नहीं अवेलेबल था, और वो यहाँ पे अवेलेबल है. लेकिन ट्रिक ये है कि यहाँ पे इसको अलाउंस नहीं मिली हुई एक्सेस करने की. तो हम मे बी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं इसकी अलाउंस को. एंड हम कमांड लगाएंगे sudo. मैंने पहले से ही मतलब इसको सॉल्व कर लिया था. तो इसको मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा. रिज़ल्ट अपडेटेड. इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार और देख सकते हैं
यहाँ पे अलाउ इन आ गया है, इसका मतलब अब हम इनसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स चेक दोबारा से एक बार sudo nmap, वही पोर्ट, वही वाला हमारी आईपी, लेकिन हम पोर्ट चेक करेंगे 21 और इस पर सर्विस कौन सी रन हो रही है, सर्विस का वर्जन कौन सा रन हो रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, वी एस एफ टी पी डी 2.0.8, और मेरे हिसाब से तो इस पे, जो कि मेरे को ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया है, इस पे अनोनिमस लॉगिन भी अलाउड है। एंटर, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो अगर आप अपने मतलब अपने अटैक बॉक्स में इस मशीन को रन कर रहे हो, या फिर जो आप वीपीएन का, ओपन वीपीएन का यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है 5 मिनट तक भी ये ले ले यहाँ पे खुलने में। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको सॉल्व करने के लिए ना यू शुड यूज़ दैट अटैक बॉक्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिलायबल है। तो मैं भी अभी उसी में शिफ्ट करने वाला हूँ, मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ अटैक बॉक्स को, ताकि इतना ज़्यादा टाइम ये ना ले यहाँ पे लोड होने के लिए। सो मैं उसको ऑन करके दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे मेरा जो मेरे जो ओपन वीपीएन से मैं जो अपने अटैकर, जो अपने असली अटैक मशीन से जो यूज़ कर रहा हूँ इसे, उसमें भी ये सब कुछ लिस्ट हो चुका है। लेकिन मैं क्योंकि व्यूअर्स देखेंगे तो उसको कंसिडर करते हुए मैं जो हमारे अटैक बॉक्स हमें मिलता है ट्रायक्मे की तरफ से, उस पर ही मैं इसको अटैक करने वाला हूँ, सो दैट इट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो मैं इसकी आईपी यहीं से पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एफ और उसके बाद ही पेस्ट करता हूँ, एंटर हिट करूँगा। इसमें देख सकते हैं मतलब उतना टाइम नहीं लेगा इसमें, फॉर सम रीज़न। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज लिस्ट हो गई हैं। अब ये जो डायरेक्टरी है ये सिर्फ रीडेबल डायरेक्टरी है, इसमें मतलब हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही से हम डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो हम ट्राई करके भी देख सकते हैं, गेट यूज़र डॉट टी एक्स टी, देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है फेल टू ओपन फाइल। तो इसमें हमें हमारे पास कुछ और फाइल्स भी हैं, जैसे कि बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, इसको हम गेट करके देख सकते हैं। हो सकता है हमें कोई पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह कुछ मिल जाए जिससे कि हम लॉग इन कर सकें। ये हमारे पास आ गया है। बैश लॉगआउट के अंदर कुछ नहीं होगा, बैश आरसी के अंदर भी कुछ नहीं होगा, लोकल के अंदर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जाके देख लेते हैं एक बार। शेयर नैनो, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। इसके अलावा प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर भी आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है, फिर भी मैं एक बार गेट कर देता हूँ। और एट द एंड जो मेन हमारे पास जो बढ़िया चीज़ है दैट इज़ एस एस एच, एंड इससे रिलेटेड देख सकते हैं दो फाइल्स हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम रीड राइट कर सकते हैं और इन्हीं को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहली फ़ाइल मैं ये डाउनलोड करने वाला हूँ, गेट ऑथोराइज्ड की, और उसके बाद गेट आई डी आर एस ए बैकअप। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सब कुछ आ चुका है। अब मैं इसको एक फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, मूव आई डी आर एस ए और बैश। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी भी बैश अवेलेबल होगा, तो मैं बैश वाली को नहीं डाल रहा हूँ अभी। आई डी आर से ये तो मेरे को लग रहा है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं एस एस एच लॉगिन के लिए, लेकिन हमारे पास अभी उसका यूज़र नेम नहीं है, और वो मेरे ख्याल से हमारे पास ऑथराइज्ड की के अंदर हो सकता है, जो कि ये देखो, चैलेंजर @THM
हाइफन लैम्प लिखा हुआ है, तो चैलेंजर यूज़र का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऐसे एक्सेस करता हूँ। @ जो हमारी आईपी एड्रेस थी मशीन की, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और हम यहाँ पे जो हमारी की थी लॉगिन की, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर हिट करेंगे। यस, और परमिशन डिनाइड आ रहा है यहाँ पे। लोड की बैड परमिशन। इसको मैं अगर अपने लोकल कंप्यूटर पे अगर मैं चलाने की कोशिश करूँ, जिसके लिए मेरे को सबसे पहले टाइम आउट हो चुका है वैसे भी, इसको एग्जिट करता हूँ दोबारा से। आह, कुछ तो है। ठीक है, तो इसकी मेरे ख्याल से रीड राइट परमिशंस की दिक्कत थी, तो मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ अभी। या फिर मैं सीधा सी एच ऑन ही कर दूँ, या फिर ठीक है सी एच मोड प्लस सारी परमिशन देता हूँ उसे। आई होप अब ये वर्क करेगी। तो अब मैं वो सेम ही कमांड लगाता हूँ, बैड परमिशंस। तो ये कह रहा है, अब कूल, अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास यूज़र फ्लैग भी अवेलेबल है, जिसको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मैं, मेरे पास एक ऑप्शन ये हो सकता था कि मैं फ्लैग को ना दिखाऊं, और जिसकी वजह से जो हमारा वीडियो है वो ट्राई हैक मी की वेबसाइट पे एज अ वॉक थ्रू लिस्ट हो जाता, लेकिन आई डोंट केयर। हमारे पास फ्लैग आ चुका है और हम इसे हम सबमिट करने वाले हैं। सबमिट हो चुका है। ठीक है, हमारे पास यूज़र लेवल का तो फ्लैग आ चुका है, लेकिन अब हमें रूट फ्लैग प्रोबेबली ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी में होने वाला है। इसको ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बैश हिस्ट्री को हमेशा चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास बहुत जूसी इन्फॉर्मेशन रह जाती है। जैसे कि देख सकते हैं, कैट सेटअप डॉट पी एच पी और कैट पोस्ट डॉट पी एच पी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें नहीं पता ये किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन हम प्रॉबेबली इन फाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आर फाइंड कमांड। तो मैं फाइंड कमांड लगाने वाला हूँ, फाइंड, और उसके बाद नेम दे देते हैं फाइल का, और जितनी भी एरर्स हैं उनको हम सेंड कर देते हैं /dev/null में। और साथ में मैं दूसरे टैब में ना पोस्ट्स वाली फ़ाइल को भी मैं चला देता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को मिल गई है वैसे भी setup डॉट पी एच पी फाइल। इसको अगर कैट करें तो कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, परमिशन डिनाइड है इसके लिए, तो हम इस फाइल को देख पढ़ नहीं सकते। लेट्स सी, पोस्ट वाली फाइल के साथ भी क्या सेम ही हमारा हिसाब किताब है। नेम, और उसके बाद डालते हैं ये, और उसके बाद PHP, इसके बाद अब हम देखते हैं कि कहीं मिलती है। ठीक है, मिल गई है, और इसमें हमारे पास है ये हमारे पास कुछ बेस 64 इनक्रिप्टेड इनकोडेड पड़ा हुआ है। इसको हम कॉपी करके इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे क्या पाइप करते हैं इससे बेस 64 और डी कोड। हो गया डी कोड ये।
ये एक ठीक है, टाइटल टू डू डिज़ाइन। और ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। चेंज करके देखते हैं, यूज़र नेम कोबरा, पासवर्ड डालते हैं ये, और हम कोबरा के अंदर आ चुके हैं। अब हम परमिशंस चेक करते हैं कि इस वाले यूज़र के पास कौन सी सूडो कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। और यहाँ पर इसके पास एक परमिशन है एप्ट को रन करने के लिए। और मुझे ऑलरेडी पता है कि जो हमारा एप्ट कमांड है उससे हम प्रिविलेजेस एस्केलेशन कर सकते हैं। अगर कि एप्ट को हमारे अलाउ हो सूडो कमांड रन करना, तो जो प्रिविलेजेस है वो एस्केलेट हो सकती हैं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ GTFO बिन्स के अंदर। GTFO बिन्स, यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ APT, ये आ गया है एप्ट। और इस वाली कमांड का यूज़ करके हम डायरेक्टली जो है वो प्रिविलेजेस एस्केलेशन करने वाले हैं। तो ये एक मैजिक की तरह होता है कि भाई कमांड लगाओ और शेल मिल गया। तो चलो कमांड लगा के देखते हैं और मैजिक देखते हैं आज तो। और एंटर हिट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रूट शेल आ चुका है। हु एम आई एम रूट। और उसके बाद मैं रूट डायरेक्टरी में जाऊँगा, रूट फोल्डर में जाऊँगा, कैट रूट डॉट TXT पे करूँगा और मेरे पास रूट का फ्लैग भी आ चुका है। बूम, हमने कर ली है दोनों की दोनों फ्लैग्स सॉल्व। हालांकि मेरे को इसको सॉल्व करने में बहुत मतलब यूजुअल से बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन वीडियो के अंदर मैं इसको एज अ वॉक थ्रू लेके चल रहा था ताकि समझ आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसे एज अ चैलेंज लेते हैं तो इस फ्लैग को कॉपी पेस्ट मत करना वीडियो से। हालांकि मैंने फ्लैग को दिखा दिया है। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लेना चाहते हो तो ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर आप इन सब चीज़ों को खुद से ट्राई करना चाहते हो सकता है आपको कई जो टेक्निक्स है वो नहीं पता हो, कई कमांड्स ना पता हो, और जब आप इसे ट्राई कर रहे हो, हालांकि आपने देख लिया है, फिर भी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो आपको उन कमांड्स की रिवीजन होगी और आप उन कमांड्स के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। तो आप खुद से इसे एक बार ट्राई करना और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।